अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट में लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हुई हैं। डॉक्टर्स की, नर्सेस की, पैरामेडिक स्टाफ्स की, मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं थ्रू आउट सिंध उनके लिए। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इनकी सैलरी क्या है, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या है और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखेंगे ताकि आप इनमें आराम से अप्लाई कर पाएँ और विदाउट एनी एरर अप्लाई कर पाएँ। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में बता रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होल्डिंग डोमिसाइल ऑफ द सिंध प्रोविंस। सिर्फ और सिर्फ सिंध प्रोविंस डोमिसाइल होल्डर्स इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं और ये जॉब्स हैं बेसिकली पोजीशन है सर्विस रेंडर्ड बेसिस 89 डेज़ के लिए 89 डेज़ के लिए हैं और ये मज़ीद बढ़ भी सकती है, इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं है, ना ही कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। ये नीड बेस्ड जॉब है 89 डेज़ के लिए और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो बढ़ा भी सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो। और ये रिक्वायर्ड हैं वेरियस हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो कि थ्रू आउट सिंध में रिक्वायर्ड हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया कि एक्सटेंडेबल इफ़ नीडेड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज़ करेंगे 89 डेज़ से ज़्यादा आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के बेस पे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले जो जॉब अनाउंस हुई है वो है मेडिकल ऑफिसर की, जिसकी जो सैलरी है पर मंथ 1 लाख रुपीज़ है। उसके बाद वुमेन मेडिकल ऑफिसर की जॉब है जिसकी जो सैलरी है 1 लाख पर मंथ है, 1 लाख पर मंथ है। उसके बाद फिर स्टाफ नर्स की जॉब है जिसकी 60,000 पर मंथ सैलरी है। हेल्थ टेक्नीशियन की जॉब है जिसकी 30,000 पर मंथ सैलरी है। मिडवाइफ की जॉब है जिसकी 40,000 सैलरी पर मंथ है और वैक्सीनेटर की जॉब है जिसकी 35,000 सैलरी पर मंथ है। उसके बाद यहाँ पे कोटा दिया गया है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का, जो डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे मेंशन है उनका हर का कोटा दिया गया कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ पर सब्जेक्ट पर जो जॉब है उसके हवाले से मौजूद है। थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट को मज़ीद खुद रीड कर लीजिएगा। इस एडवर्टाइजमेंट की जो एक कॉपी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रीड कर पाएंगे। हैदराबाद की बेसिकली मेडिकल ऑफिसर 20 जो वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस की गई हैं। वुमेन मेडिकल ऑफिसर की 15 वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। स्टाफ नर्स की 25, हेल्थ टेक्नीशियन की 25, कम्युनिटी मिडवाइस की 10 और वैक्सीनेटर की टोटल 30 वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। इसी तरह से जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं थ्रू आउट सिंध, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी जो वैकेंसीज़ हैं अगर उनको टोटल किया जाए तो मेडिकल ऑफिसर की टोटल 600 वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं, वुमेन मेडिकल ऑफिसर की 400 और उसके बाद फिर स्टाफ नर्स की 400, कम्युनिटी मिडवाइफ की, हेल्थ टेक्नीशियन की 400, कम्युनिटी मिडवाइफ की 250 और 500 टोटल वैक्सीनेटर्स रिक्वायर्ड हैं थ्रू आउट द सिंध। इसमें एक चीज़ ये है कि क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर और वुमेन मेडिकल ऑफिसर की जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है वो मांगा गया है कि MBBS डिग्री होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि रिकग्नाइज्ड हो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल या पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से। उसके बाद फिर वैलिड रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए PMDC से या PMC से। 1 साल आपके पास हाउस जॉब का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल के थ्रू। 21 साल से 28 साल के कैंडिडेट, 21 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो दूसरी वैकेंसी है उसमें है वो स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स के लिए इन्होंने रिक्वायर किया कि BSc नर्सिंग पोस्ट RN आपकी होनी चाहिए डिग्री एटलीस्ट 2nd डिवीज़न में किसी भी HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर और 1 साल का आपके पास जेनरिक BSN GBSN एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए जो कि रिकग्नाइज करता हो इंस्टीट्यूट हैविड वैलिड रजिस्ट्रेशन, जिसकी रजिस्ट्रेशन हो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ। ये तीनों क्राइटेरिया पे अगर आप पूरा उतरते हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें जो रिक्वायर की गई है वो 21 साल से 30 साल के जो कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर जॉब है हेल्थ टेक्नीशियन की। हेल्थ टेक्नीशियन के लिए मैट्रिक सिर्फ रिक्वायर की गई कि मैट्रिक होनी चाहिए विथ सर्टिफिकेट इन द रेलेवेंट फील्ड। हेल्थ टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ मैट्रिक होनी चाहिए। सिर्फ मैट्रिक वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है हेल्थ टेक्नीशियन का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 25 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है, उसका भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ इसी वीडियो के एंड में। अच्छा जी, उसके बाद फिर है कम्युनिटी मिडवाइफ की जॉब जिसकी जो सैलरी है वो 40,000 है, 40,000 है। इसके लिए मैट्रिक और इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है किसी भी HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से
और CMW का कोर्स आपके पास होना चाहिए। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर वैक्सीनेटर की जॉब है, जिसके लिए मैट्रिक या इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है और उसके साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए वैक्सीनेशन आप किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कैंडिडेट्स को। 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको पढ़ना लाजमी है, उनको समझना भी लाजमी है। ये जो हायरिंग की जा रही है डॉक्टर्स की, पैरामेडिक स्टाफ की, ये प्योरली सर्विस सेंटर बेसिस जॉब है, यानी कि 89 डेज़ के लिए ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ में, यानी कि हॉस्पिटल्स में, जो कि थ्रू आउट द प्रोविंस जो मौजूद हैं। उसके बाद ये एक्सटेंडेबल है, अगर ये आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही या इनको मज़ीद टाइम के लिए रिक्वायर किया गया आपकी सर्विस, तो फिर 89 डेज़ से ज़्यादा भी आपकी जो जॉब है वो चल सकती है। उसके बाद नंबर 2 में बता रहे थे हायरिंग शॉप प्योरली डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड, डिस्ट्रिक्ट के बेस पे आपकी हायरिंग होगी, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, और आपकी जो पोस्टिंग होगी जो नियरेस्ट आपकी हेल्थ फैसिलिटी होगी उसमें की जाएगी। हायरिंग शैल बी नॉन ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, अगर आप ट्रांसफ़र करने की कोशिश करवाएंगे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। कैंडिडेट पोजेसिंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंसेस, जिसके पास रेलेवेंट होगा एक्सपीरियंस, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, रेलेवेंट होगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए करना क्या है, कंप्लीट एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद अटेस्टेड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी आपके एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, PRC, CNIC, PMDC, PMC सर्टिफिकेट, हाउस जॉब के सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके हैं उनकी फ़ोटोकॉपी करवाएंगे। फ़ोटोकॉपी करवा के उनको अटेस्ट करवाएंगे, और अटेस्ट करवा के उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, तमाम अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करेंगे, और 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी उसके साथ अटैच करेंगे। और करना क्या है, आपको मस्ट रीच द ऑफिस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स विद इन 15 डेज़ ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 15 दिन के अंदर, 15 दिन कितने होंगे, 30 सितंबर तक आपने आपका जो डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस है वहाँ पे जाके आपने जमा करवाने हैं, पर्सनली जाके जमा करवाने, किसी एड्रेस पे आपको नहीं भेजने, किसी के हाथ नहीं भेजने, कुरियर नहीं करने, आपने खुद जाके पर्सनली रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर ऑफिस होगी, वहाँ पे जाके आपने जमा करवाने 30 सितंबर 2022 से पहले। और साथ ही साथ करना क्या है, आपने एक जो है वो फ़ोटोकॉपी किसी चीज़ की करवा के जाएंगे, या कोई एक सादा पेपर लेके जाएंगे जिसमें रिसीविंग जो है आप लेकर आएंगे, जिस एम्प्लॉई को, डिप्टी कमिश्नर के एम्प्लॉई को आप जमा करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, उससे आप कहेंगे कि मुझे इनकी एक रिसीविंग बना के दें कि आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स फ़लाँ डेट को रिसीव किए, और अपनी सिग्नेचर करें, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रोसेस में डाल दिए। अच्छा जी, उसके बाद इंटरव्यूज़ जो होंगे कंडक्ट किए जाएंगे, वो सिलेक्शन कमेटीज़ बनाई जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, वो तो या फिर डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस में आपके इंटरव्यू होंगे, या कोई भी और वेन्यू हो सकता है, कोई भी और जगह हो सकती है जहाँ पे सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे। सिर्फ जिन कैंडिडेट्स के पास कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स का डोमिसाइल है वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई और डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा, और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हैं प्लस में ओरिजिनल CNIC है, वो आपने इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना होगा। और सिंध गवर्नमेंट के पास राइट है कि रिज़र्व कोटा जो है उसको भी ऑब्ज़र्व किया जाएगा गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू ऑल एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट विल बी कंसीडर एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पॉलिसी यह है कि 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन तमाम कैंडिडेट्स को दी जाती है। करंटली उसका जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन कुछ ही दिन में वो भी रिन्यू हो जाएगा, यानी कि आपको फिर से 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन मिल पाएगी तमाम जॉब्स में अप्लाई करने की। तो करना आपने ये है कि आपने अप्लाई करना है, अगर आपकी एज जो ये यहाँ पे मेंशन की गई है उससे ऊपर भी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लास्ट एज है 30 साल,
तो आप 45 साल के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध देती है। यहाँ पे 30 साल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो 45 साल के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 45 साल। यहाँ पे मैक्सिमम एज है 25 साल, तो यहाँ पे 40 साल तक के जो कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। CMW की पोस्ट के लिए 30 साल मैक्सिमम एज है, तो 45 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 30 साल की एज मौजूद है। कौन सी पोस्ट है यहाँ पे? वैक्सीनेटर की पोस्ट के लिए 45 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 45 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास राइट है कि इन जॉब्स को ख़त्म कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, या किसी भी स्टेज पे इन जॉब्स को कैंसिल कर सकते हैं, वैकेंसीज़ को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो ये थी तमाम तफसीलात इन जॉब्स की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इन जॉब में अब प्रॉपरली तरीक़ेकार क्या है इन जॉब्स में अप्लाई करने का। उसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ इन जॉब्स का एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अपनी मर्ज़ी से बायोडाटा फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक अच्छा फॉर्मेट मौजूद है, तभी मैंने सोचा कि वो आपसे शेयर कर दूँ। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका फॉर्मेट है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगेगी और एक पिक्चर यहाँ पे लगेगी और 4 उसके साथ अटैच होंगी, जो कि बताया गया है एडवर्टाइजमेंट में। नेम ऑफ़ डिपार्टमेंट आप लिखेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करें वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल CMW मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर, अपना नाम लिखेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, सन ऑफ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल PRC किसका है वो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, अर्बन है या रूरल है, CNIC नंबर डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे और रिलीजन लिखेंगे। उसके बाद फिर पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस लिखेंगे और उसका स्टेटस लिखेंगे, क्या डिसेबिलिटी है। ईमेल एड्रेस लिखनी है, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 4 तक आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन अपनी दे सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका जो है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, कोई भी आपका जॉब का एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो हैं जैसे PMDC का कोर्स हो गया, कोई भी हो गया, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद सिग्नेचर करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, फ़ोटोकॉपी उनकी। उसके बाद 4 लेटेस्ट साइज़ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, और ये जाके आपने कंसर्न जो डिप्टी कमिश्नर की ऑफ़िस है आपके डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे जाके 30 सितंबर 2022 तक जमा करवाने हैं और उनसे रिसीविंग लेनी है, तभी आपका इन जॉब्स में अप्लाई हो पाएगा। और आपको जो इंटरव्यूज़ वगैरह की कॉल आएंगी वो आपको कॉल करेंगे या SMS करेंगे, उसके थ्रू आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसमें कोई लेटर वगैरह नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिकली रेंडर्ड बेस्ड जॉब है, नीड बेस्ड जॉब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।